हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों से जो आज डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का जो नाम है वह है जो पृथ्वी का जो रोटेशन है, पृथ्वी का जो घूर्णन है। इस पृथ्वी के रोटेशन में जो है, पृथ्वी के घूर्णन में जो है भूजल का निष्कर्षण के कारण जो है, भूजल निष्कर्षण के कारण जो है यानी ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो पृथ्वी के घूर्णन है, पृथ्वी का जो स्पिन है, पृथ्वी का जो रोटेशन है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, पृथ्वी के रोटेशन पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये जीएस पेपर 1 में से संबंधित हो जाता है। जीएस पेपर 1 में यदि आप सिलेबस देखेंगे तो लिखा हुआ है आपको कि इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना। ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना। ठीक है, महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, ये आपका जीएस पेपर 1 में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक रिसर्च प्रकाशित हुआ है और जो रिसर्च का नाम है वह है जियोफिजिकल। ठीक है, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स। इसमें प्रकाशित किया गया है कि कि जो भूजल जो है उसके निष्कर्षण की वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो घूर्णन अक्ष है, एक्सिस जगह जो रोटेशन है उसमें परिवर्तन आ रहा है। पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष है उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इस पृथ्वी के घूर्णन में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और साथ में यह भी बताया गया है कि जो समुद्र जल स्तर में भी क्या हो रही है, इसे वृद्धि हो रही है। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। जब आप पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जल निष्कर्षण है, भूजल निष्कर्षण है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि कहीं कहीं आपको जब पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पृथ्वी के जो है, पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष है, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, जो एक्सिस है, पृथ्वी का जो घूर्णन जो अक्ष है, ठीक है, रोटेशन जो एक्सिस है, ठीक है, स्पिन का जो उसका एक्सिस है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि थोड़ा पूर्व की ओर झुक गया है। थोड़ा क्या हुआ, पूर्व की ओर झुक गया। मैं आपको आगे जो है फिगर में दिखाऊंगा आपको। और कहीं कहीं आपको मिलेगा कि पृथ्वी का जो है घूर्णन में परिवर्तन आ रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन आ रहा है, यानी उसका जो घूर्णन है, रोटेशन, उसमें परिवर्तन आ रहा है। और आगे आपको मिलेगा कि जो उसके ध्रुव में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इसका जो पोल है वो पोल थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसका जो पोल है वह भी शिफ्ट हो रहा है, उसमें भी चेंज आ रही है। तो आपको आपको आगे एक मिलेगा देखने को। ठीक है, तो क्या है ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको अब आगे जो है आप समझ लेंगे इस चीज को। अब इसमें और साथ में कहा गया कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान वितरण प्रभावित हो रहा है, भूजल के निष्कर्षण की वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी के द्रव्यमान में द्रव्यमान वितरण प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के द्रव्यमान परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वही है, लेकिन उसके द्रव्यमान वितरण में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए, जैसे देखिए ये मान लेते हैं आपका ओशियन है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि ग्राउंड वाटर का जो निष्कर्षण हो रहा है, ग्राउंड वाटर के निष्कर्षण होने की वजह से क्या होता है कि फिर से यह नदी नाले के द्वारा कहाँ चला जाता है, ओशियन में चला जाता है। तो यहाँ का जो द्रव्यमान था, यहाँ का जो मास था, द्रव्यमान था, वह कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ओशियन में शिफ्ट हो रहा है, महासागर में जाकर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और आगे यह भी बताया गया है, देखिए आपको आंकड़ा मिलेगा यहाँ पर कि हाँ, आंकड़ा यहाँ पर है कि
कि 1993 है, वहां से लेकर 2010 के बीच जो है लोगों ने जो है 2150 गीगा टन भूजल का निष्कर्षण किया है। ठीक है, 2150 गीगा टन भूजल का निष्कर्षण किया है। उसके वजह से क्या हुआ, समुद्र का जो स्तर है, समुद्र का जो स्तर है 6 मिलीमीटर जो है उसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, 6 मिलीमीटर है उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि महासागर का जो है, महासागर का जो 6 मिलीमीटर जो है वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया, कितना आंकड़ा है जो है, इसमें कहा गया 2150 गीगा टन है। ठीक है, 2150 गीगा टन है, समझ रहे इस बात को। और यह बताया गया कि 1993 से जो है 2010 के बीच, तो इसमें क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, 6 मिलीमीटर जो है महासागर के जल स्तर में परिवर्तन आ रहा है। अब इससे क्या होता है, इससे क्या हो रहा है कि जो इसके वजह से क्या हो रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, द्रव्यमान वितरण क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अब इसके वजह से कहा गया है कि पृथ्वी का जो है, जो घूर्णन अक्ष है उसमें थोड़ा जो है पूर्व की ओर झुक गया है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, पोल शिफ्ट कर रहा है, पोल में चेंज आ रहा है, ऐसा इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, समझिए अब क्या है यहाँ पर। देखिए यह आपका अर्थ हो गया। ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब देखिए क्या है कि जो मान लेते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब आपको पता होगा कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो लंबवत होता है। तो लॉन्गिट्यूड कौन होता है, जो पोल से, मतलब जो पोल से होकर गुजरता है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो लाइन होकर गुजरती है, जो भी लाइन उसे होकर गुजरती है, उसी को क्या बोलाता है, उसी को क्या बोलाता है, लॉन्गिट्यूड होता है, जो लंबवत होता है। ठीक है, देशांतर बोला जाता है उसको। अब आपको पता होगा कि मान लेते हैं ये 90 डिग्री जो है यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से जो है 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। ये जो देख रहे हैं लंबवती जो लाइन देख रहे हैं, इससे क्या है 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इसका एक्सिस है। ठीक है, अक्ष है, इसी को हिंदी में धुरी भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सिस बोला जाता है, अक्ष बोला जाता है, धुरी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, अभी यही एक्सिस के सहारे जो है, इस एक्सिस के सहारे जो है पृथ्वी जो है रोटेट करता है। ठीक है, पृथ्वी क्या करता है, रोटेशन करता है, घूर्णन करता है। ठीक है, रोटेशन, इसी को स्पिन भी बोला जाता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, समझ रहे हैं इस बात को, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अब एक होता है रिवोल्यूशन होता है। यह क्या होता है, परिक्रमण होता है। यह जो है सूर्य के चारों ओर, मान लेते हैं सन है, इसके चारों ओर जो गति होती है पृथ्वी के, उसी को रिवोल्यूशन कहा जाता है, उसी को रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ से। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या होता है। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। इसके अलावा जो है सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। इसके अलावा इसमें एक बात और कही गई है कि जो एक्सिस है उसका भी रोटेशन होता है, जो एक्सिस है उसका भी रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो है इसका भी रोटेशन होता है, जो एक्सिस देख रहे हैं ना, इसका भी रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, इसका भी रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। इसमें बताया गया इस आर्टिकल में। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का जो घूर्णन गति होता है उसको बताया गया है कि उसको कहते हैं ध्रुवीय गति कहते हैं। ठीक है, पोलर मोशन उसको कहते हैं, उसको पोलर मोशन कहते हैं। तो इसमें जो डिफिनेशन दिया गया, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें डिफिनेशन दिया गया है कि जो पृथ्वी का क्रस्ट की गति है, यानी जैसे पृथ्वी रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये क्या है, जो घूर्णन कर रहा है, कौन कर रहा है, पृथ्वी का क्रस्ट कर रहा है, भूपटपट्टी कर रहा है। ठीक है, जो क्रस्ट बाहरी लेयर है यही नहीं कर रहा है, पृथ्वी का क्रस्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब पृथ्वी के जो क्रस्ट की गति के तुलना में जो अक्ष की घूर्णन, जो अक्ष एक्सिस का जो रोटेशन की गति, इसकी तुलना में इसकी जो गति होती है उसी को कहा जाता है पोलर मोशन, ध्रुवीय गति कहते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें बताया गया है, या पूरे पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो
इसमें जो घूर्णन होता है इस एक्सिस में भी जो है, ये जो एक्सिस देख रहे हैं इसमें भी रोटेशन होता है। अब इसका कारण जो बताया गया है इसमें कारण जो बताया गया है, इसमें जो मेजर फैक्टर है, जिसे देखिए यहाँ पर जो पोलर मोशन है, इसका जो फैक्टर है, जो कंट्रीब्यूटिंग जो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग जो है, यानी जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके जो इसके रोटेशन में, उसमें बताया गया है इसमें बताया गया वेदर यानी मौसम जो है फेन हो गया इसमें। फिर इसमें हो गया कि इसमें सीजनल जो चेंज आता है उसमें है, ठीक है, सीजनल चेंज हो गया, ठीक है। जैसे देखो क्रोड का पिघलना हो गया, मौसम में परिवर्तन जो होता है, जो शक्तिशाली जो तूफान होता है उसकी वजह से इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। इन घटनाओं के कारण जो है इसमें क्या होता है, ध्रुवीय गति होती है। इन घटनाओं के कारण जो है ध्रुवीय गति होती है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें और भी बताया गया कि जल मंडल जो है, वायुमंडल जो है, महासागर जो है, जो स्थल मंडल है, इसमें भी जो है इसमें परिवर्तन के कारण जो है ध्रुवीय गति होती है। इसका कारण बताया गया कि ध्रुवीय गति का क्या कारण है। एक वीडियो को देखिए आप तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, जैसे देखिए जो पृथ्वी के ध्रुवीय गति है, जो पोलर मोशन है, पोलर मोशन में योगदान देने वाले जो कारक है उसमें मौसम, क्रोड का पिघलना और शक्तिशाली तूफान शामिल है। इसके अलावा भी इसमें कहा गया है कि जो है आमतौर पर ध्रुवीय गति का कारण जलमंडल, वायुमंडल, महासागर और स्थल मंडल में परिवर्तन है। इसमें परिवर्तन होने की वजह से भी जो है ध्रुवीय गति होती है, पोलर मोशन होता है, ठीक है, पोलर मोशन होता है। तो आप देख लिए होंगे कि पृथ्वी में जो है 3 तरह की गति होती है। एक तो यहाँ पर इसका इस तरह से इसका परिक्रमण होता है, रिवोल्यूशन होता है। एक तो खुद पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है। इसके अलावा ये एक्सिस भी है, क्या करती है, क्लॉकवाइज में रोटेशन करती है, क्लॉकवाइज में जो है रोटेशन करती है, ठीक है। अब देखिए मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखिए इस वीडियो को। अब देखिए आप यहां पर से कि जो ब्लू वाला कलर देख रहे हैं, यह क्या कह रहा है, ज्योग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। जो ब्लू लाइन है ज्योग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। अब स्पिन जो है, स्पिन एक्सिस जो देखिए, हाँ देखिए अब यहां से स्पिन हो रहा है, ठीक है, एक्सिस जो स्पिन हो रहा है। अब देखिए जो ये एक्सिस है, देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये जो एक्सिस है पृथ्वी का 13.5 डिग्री झुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं, 13.5 डिग्री क्या है यहाँ पर, झुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जियोग्राफिक एक्सिस, ये जियोग्राफिक एक्सिस है। अब स्पिन जो है, स्पिन एक्सिस, ठीक है, देखिए यहाँ से जो स्पिन एक्सिस क्या है, देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो है गोल टाइप का एक शेप बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर से क्या होता है, आप इस वीडियो को देखिए पहले नंबर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर यहाँ पर है, ठीक है, इसमें जो ब्लू कलर देख रहे हैं आप, इस ब्लू कलर को देखिए ये क्या है, यह जो है क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर से यह क्या करता है, रोटेट करता है। जो एक्सिस है, जो जियोग्राफिक एक्सिस है, वह भी रोटेट करता है, और वो रेट देखिए क्लॉकवाइज में कर रहा है। इस फिगर को देखिए तो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, इस क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है यहाँ पर। अब फिर से जो है, अब देखिए यहाँ पर से वहीं पर चला है, देखिए फिर से एक बार वीडियो देखिए। देखिए अब घूरना स्टार्ट कर दिया ब्लू वाला, ठीक है, देख रहे हैं ना, चारों तरफ से ये घूरता, क्लॉकवाइज में घूरते चला जा रहा है, ठीक है। तो उसमें भी गति होती है, ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे अब। तो उसी को पोलर मोशन कहा जाता है। और इसका जो गति का जो कारण है, इस पोलर मोशन क्यों होता है, इसका कारण बताया गया है कि जो मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है, क्रोड का जो पिघलना होता है, शक्तिशाली तूफान होती है,
उसके वजह से इसमें गति आती है। इसके अलावा जो जलमंडल, वायुमंडल और महासागर और स्थल मंडल में परिवर्तन होता है, इसके वजह से भी ध्रुवीय गति होती है। ठीक है, और ध्रुवीय गति जो एक अपना जो पूरा रोटेशन जो ध्रुव है वो पूरा करने में जो है मतलब 2600 साल जो है एक चक्र पूरा करने में लगा देती है। एक चक्र पूरा करने में जो 2600 साल, ठीक है, लगा देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप ये दो के बारे में जानते होंगे आप। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक्सिस रोटेट करती है। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर ये रोटेशन करती है, गति करती है। इसके अलावा आज आप ये भी जान गए होंगे कि पृथ्वी का जो पोल है वह भी रोटेट करता है क्लॉकवाइज में, और वह जो है 2600 साल में जो है एक चक्र पूरा करता है, जबकि जो घूर्णन करता है 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेता है यहाँ पर जो। ठीक है, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है वह जो रोटेट करता है। ओके, आगे देखिए यहाँ से इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आप समझिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि जो अब देखिए यहाँ पर से अब देखिए क्या है कि इसमें बताया गया है कि भूजल निष्कर्षण के कारण क्या होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण प्रभावित होता है। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक है। देखिए आइस जो सीट है, ठीक है, जो आइस सीट है, ठीक है, जो बर्फ की जो परतें हैं उसमें जो परिवर्तन आएगा किसी प्रकार से, तो उसके कारण भी जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान वितरण में परिवर्तन आएगा। उसके अलावा ग्लेशियर्स जो है उसमें भी परिवर्तन आएगी। यदि उसमें कोई परिवर्तन आता है तो उससे भी पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण में क्या होगा, चेंज आएगा। इसके अलावा जो है जो ओशियन जो करंट है, महासागरीय जो जलधारा है, उसमें भी किसी प्रकार का यदि परिवर्तन आता है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें भी उसके कारण भी जो है, इसके कारण भी जो है जो ओशियन जो करंट है इसमें किसी प्रकार के जो है कोई प्रकार के परिवर्तन हो रहा है, और यह जो एक जो प्राकृतिक घटना है यह, ठीक है। तो यदि इसके घटना कोई ऐसी घटना घटती है तो उसके वजह से क्या भी होता है, उसके वजह से क्या होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। अब इसके अलावा जो है जो कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन ऑफ जो है हाँ, कन्वेंशन ऑफ हीटेड रॉक्स, हम सोचे क्या लिख दिए यहाँ पर, कन्वेंशन ऑफ हीटेड रॉक्स। ठीक है, क्या होता है ना कि देखिए अब यहाँ से जो पृथ्वी के अंदर जो है जो 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 हीटेड है, यानी जो गर्म जो चट्टान है, ठीक है, और पता है कि गर्म चट्टान होने की वजह से क्या होता है, जो गहरी जो गर्म चट्टान है जो नीचे में है, ठीक है, इसके वजह से पिघल जाता है। उसके वजह से इसमें क्या होती है, संवहनीय गति आती है, ठीक है, संवहनीय गति आती है। अब इसके वजह से भी क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ से क्या है कि पृथ्वी है, यहाँ पर जो है जो गर्म जो चट्टाने हैं, यानी जो पिघली हुई चट्टाने, मेल्ट जो रॉक्स है, इसमें क्या हो रहा है, यदि संवहन गति के कारण यह चेंज हो रहा है, इससे भी पृथ्वी के द्रव्यमान में क्या आता है, पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण में परिवर्तन आता है। अब शुरुआती में क्या था कि जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भूजल का जो निष्कर्षण है उसके वजह से पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण में परिवर्तन आ रहा है, इसमें बताया गया है। लेकिन जो यह रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से पहले यह शोध हो चुका है कि आइस जो सीट्स है उसमें परिवर्तन की वजह से, ग्लेशियर्स में परिवर्तन की वजह से, जो ओशियन करंट्स है इसमें जो भी घटनाएं होती है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उसके परिवर्तन होने से, उसके अलावा जो पृथ्वी के अंदर जो संवहनीय जो संवहन के कारण जो है, संवहन जो होता है, गर्म चट्टान जो होती है, जो पिघली हुई चट्टान होता है, उसमें जब संवहन गति होती है तो उससे क्या होता है, द्रव्यमान का जो वितरण है उसमें परिवर्तन आता है। तो यह जो पहले इस पर शोध हो चुका है,
इसके बारे में बताया जा चुका है, पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है, कि इसमें जो है परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान में परिवर्तन आता है, और इस द्रव्यमान वितरण में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि जो पोल है वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। द्रव्यमान वितरण के कारण क्या होता है, पोल में परिवर्तन आता है, ठीक है, ये पहले ही शोध हो चुका है, ठीक है। इस द्रव्यमान वितरण के कारण जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में परिवर्तन आ जाता है, ध्रुव में परिवर्तन आ जाता है, जो पोल्स है उसमें परिवर्तन आ जाता है, पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन आ जाता है। ये पहले हो चुका है शोध, लेकिन इस शोध में जो है बताया गया है कि भूजल का जो निष्कर्षण होता है, इसमें बताया गया है कि भूजल का निष्कर्षण जो होता है, इसके वजह से क्या होता है कि भूजल पुनर्वितरण, समझ रहे हैं इस बात को, कि ग्राउंड वाटर का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को कि जो ग्राउंड वाटर है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ से कहाँ चला जा रहा है, महासागर में चला जा रहा है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण में भिन्नता आती है, ठीक है, यानी इसमें वेरिएशन आता है इन द अर्थ, जो मास है, अर्थ का जो मास है उसमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भिन्नता आती है, और इसके वजह से क्या होता है कि पोल चेंज हो जाता है, इसकी वजह से पोल चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब इससे क्या होगा कि भूजल का निष्कर्षण आएगा, ठीक है, तो भूजल का निष्कर्षण हो रहा है, जल का पुनर्वितरण होता है, तो जल के बहाव में भी इससे गति आएगी, जल के बहाव में गति आएगी, ठीक है। अब इसके वजह से भी क्या होता है, जल के बहाव में, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या जल चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में उसका, ठीक है। तो इसके वजह से कहा गया कि पोल चेंज होता जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है कि पोल जो है थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, पूर्व की ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, ठीक है, पूर्व की ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है। एक देखिए, एक फिगर में दिखाता हूँ, उसको देखिएगा आप। इस फिगर को आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब यहां से इस फिगर को, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि पहले देखिए जो है आपका जो है ये था, पहले जो है जो यहाँ पर जैसे पोल देखिए पहले ये था, ठीक है, जो रेड कलर का देख रहे हैं। अभी देखिए क्या हुआ है ना कि थोड़ा सा जो है ये जो ग्रीनलैंड किधर चला गया है, पूर्व की ओर चला गया है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर चला आया, अब यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब इसके वजह से देखिए ये जो है पहले यहाँ से गुजर रहा था, तो पहले हल्का सा भी यहाँ चला आया है, ठीक है, थोड़ा सा ये भी शिफ्ट कर गया है, तो इसी को बताया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यह जो बताया गया इसमें कि जो ध्रुव जो पूर्व की ओर झुक गया है, जो एक्सिस जो है पूर्व की ओर झुक चुका है, ठीक है, इसमें एक चीज बताया गया है, ठीक है। अब देखिए अब यहां से क्या है, अब इसके वजह से क्या होगा कि जब द्रव्यमान के वितरण में भिन्नता आ रही है, इससे क्या हो रहा है, पोल जो है चेंज हो रहा है, पोल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इस पोल में चेंज होने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो है, जैसे मौसम में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है, मौसम में परिवर्तन आ सकता है, जलवायु में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुल मिलाकर बोले तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो जियोफिजिकल फिनोमेना है, घटनाएं हैं, वह घटित होगी, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा कि यदि पोल शिफ्ट हो रहा है, द्रव्यमान वितरण आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोस्फीयर है, जल मंडल, उसमें परिवर्तन आएगा, ओशियन में परिवर्तन आएगा, जो सॉलिड अर्थ है, स्थल मंडल, उसमें परिवर्तन आएगा, एटमोस्फेयर में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब इन सभी घटनाओं, इसके वजह से यह चीज होगा, सब जो देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसके वजह से क्या आ जाएगा, इसके वजह से पोलर जो ध्रुवीय मोशन है उसमें भी परिवर्तन आएगा, उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, पोलर मोशन में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो इन चीजों को आप समझ चुके हैं कि क्या कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एक लाइन करके आप पढ़ सकते हैं इसमें,
थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा जटिल है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इन चीज़ों को जो समझ गए होंगे तो अपनी भाषा में इसको लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें बता देते हैं कि जो यहाँ पर देखिए, जो ध्रुव जो होता है, ध्रुव किसको कहा जाता है? जो एक्सिस जो है, एक्सिस जो है जहाँ से जो है प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, जहाँ से क्या करता है? प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जहाँ पर भी एक्सिस जो इंटरसेक्ट करती है पृथ्वी का, तो यही क्या होता है? पोल होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पोल क्या हो रहा है? थोड़ा सा पूर्व की ओर क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। थोड़ा सा पूर्व की ओर क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, इसमें यह बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? द्रव्यमान में वितरण हो रहा है, इसके वजह से जो है पोल क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें यह चीज बताया गया है। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है, इसमें जो अध्ययन का जो निष्कर्ष है, इसमें क्या निकाला गया अध्ययन का निष्कर्ष? इसमें कहा गया है कि 1993 से जो 2010 के बीच भूजल निष्कर्षण ने पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया है। 80 सेंटीमीटर जो है पूर्व की ओर झुका दिया है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर जो है पूर्व की ओर झुका दिया है, 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया है। पृथ्वी में जल का परिसंचरण यह निर्धारित करता है कि द्रव्यमान कैसे वितरित होता है, ठीक है। इस बात को आप जान भी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप जानते भी हैं, कॉमन सेंस के आधार पर आप निकाल भी लिए होंगे। अब देखिए क्या है, ध्रुवीय विस्थापन पर प्रभाव। जो पोलर है, जो पोलर जो है उस शिफ्ट कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखिए यहाँ पर से अत्यधिक भूजल पंपिंग ने वर्ष 1993 और 2010 के बीच प्रति वर्ष 4.36 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी के ध्रुवीय विस्थापन का कारण बना दिया है। प्रति वर्ष जो है इसमें प्रति वर्ष 4.36 सेंटीमीटर की दर से जो है, जो पृथ्वी का जो ध्रुव है उसमें विस्थापन का कारण बन गया है अत्यधिक भूजल पंपिंग, जिसे ध्रुवीय गति पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले जलवायु संबंधित कारक बन गया है, ठीक है, जलवायु संबंधित कारक बन गया। आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पर कि इसका जो गति जो है, इसके गति का कारण क्या है? वेदर चेंज होना, ठीक है, वेदर में, और जो जैसे हो गया पावरफुल जो तूफान होता है, ठीक है, हैरिकेन्स जो होता है, तूफान होता है पावरफुल हैरिकेन्स, उसके वजह से जो इसमें गति आती है। अब ये घटना घटना जो ध्रुवीय विस्थापन है उसके वजह से क्या होगा? इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी, और उस घटनाएं बढ़ने के कारण जो है ध्रुवीय गति अधिक प्रभावित होगी, उसमें ध्रुवीय जो पोलर मोशन है वह भी प्रभावित होगा, यही बात इसमें कहा जा रहा है। मध्य अक्षांश में जो है पानी का पुनर्वितरण यानी जो रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है का ध्रुवीय विस्थापन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, इसीलिए पुनर्वितरण का स्थान ध्रुवीय विस्थापन को निर्धारित करता है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो है मध्य अक्षांश वाला जो एरिया है, यानी 0 डिग्री और ये जो 23 डिग्री 3.5 डिग्री, यह जो एरिया है इसी को मध्य अक्षांश बोला जाता है। इसमें जो है जल का निष्कर्षण अधिक हो रहा है इस मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र से, उसके वजह से ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इस अध्ययन में बताया गया है कि जो पश्चिमी उत्तरी उत्तरी अमेरिका है, यानी कहें तो इस एरिया में हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस एरिया में हो गया, इसमें यहाँ पर जल का निष्कर्षण अधिक हो रहा है उत्तर पश्चिम भारत में। और उत्तर पश्चिम जो भारत है, जैसे देखिए जो इस एरिया में यहाँ पर जल का निष्कर्षण अधिक हो रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया ये दोनों के एरिया, सबसे ज्यादा यहीं से जल का निष्कर्षण हुआ है, इसके वजह से इसको प्रभावित किया है। और दोनों आपको पता है कि मध्य अक्षांशों पर स्थित है ये दोनों, ठीक। आगे देखिए समुद्र जल स्तर में वृद्धि, भूजल पंपिंग का प्रभाव। जो भूजल पंपिंग हो रहा है उससे क्या हो रहा है? समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? कह रहा है समुद्र के जल स्तर में 6.24 मिलीमीटर की वृद्धि में योगदान दिया है, ठीक है। आगे देखिए उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पश्चिम अमेरिका जैसे मध्य अक्षांश क्षेत्रों में पंपिंग का पृथ्वी के ध्रुवीय प्रवाह पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। जो उसका जो रोटेशन है, एक्सिस है उस पर जो है इसके जो है रोटेशन पर प्रभाव, ध्रुव पर
जो प्रवाह ध्रुव प्रवाह ने रोटेशन की जो गति है, प्रवाह मतलब यहाँ पर गति जो है उस पर प्रभाव डाला है, सबसे अधिक डाला है। तो कहीं ना कहीं यह जो है आपको हो सकता है यह स्टेटमेंट आपसे बनाकर पूछ लिया जाए इस एरिया को लेकर, ठीक है। आगे देखिए, भूजल ध्रुवीय विस्थापन पर प्रभाव, ठीक है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो रोटेशन पोल है सामान्य रूप से लगभग 1 वर्ष के भीतर कई मीटर बदल जाता है, इसीलिए भूजल पंपिंग के कारण होने वाले परिवर्तन से मौसम बदलने का जोखिम यहाँ पर नहीं होता है, गलत है। यहाँ पर मौसम बदलने की जोखिम होता है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। ध्रुव का जो विस्थापन होता है, पोल का जो विस्थापन हो रहा है, उसकी वजह से कहा गया इसमें कि सामान्य रूप से 1 वर्ष में जो है 1 वर्ष के भीतर जो कई मीटर तक बदल जाता है, इसीलिए अब भूजल के कारण यह होता है, भूजल निष्कर्षण। तो भूजल पंपिंग के कारण होने वाली परिवर्तन से मौसम बदलने की जोखिम होती है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। अब देखो क्या कह रहा है, जो भूगर्भिक समय के दौरान यानी एक लंबे समय के पैमाने पर ध्रुवीय विस्थापन का जलवायु पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो उससे क्या होगा, जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। आशंकाएं क्या है, आशंका नहीं, अनुशंसाएं क्या, रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि विशेष रूप से उन संवेदनशील क्षेत्रों में भूजल की कमी को कम करने के प्रयास सैद्धांतिक रूप से विस्थापन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब जल संरक्षण उपायों को दशकों तक बनाए रखा जाए। अब देखिए क्या है, जल संरक्षण से क्या फायदा है। जल संरक्षण से क्या फायदा है, एक तो आप कहेंगे जल संरक्षण होगा तो इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर का स्टोरेज बना हुआ रहेगा। आने वाले जो भविष्य है, आने वाले जो लोग हैं आने में, उसके लिए क्या होगा, जल की आपूर्ति बनी हुई रहेगी। अन्य समझ रहे हैं इस बात को। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि यदि जल का संरक्षण नहीं होता है तो उससे क्या होगा, पृथ्वी का जो पोलर मोशन है, पृथ्वी का जो पोल है, पृथ्वी का जो घूर्णन एक्सिस जो है उसमें परिवर्तन आ सकता है, पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन आ सकता है। कितनी बड़ी बात लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि रिकमेंडेशन क्या है इसका, कि विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, जैसे हो गया कि यदि हम संवेदनशील एरिया कौन है, जैसे उत्तर पश्चिम अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिम भारत एक संवेदनशील एरिया है, ठीक है, एक संवेदनशील एरिया। यहाँ पर भूमि जल की कमी को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ पर से भूमि की जल का निष्कर्षण उसको कम किया जाना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अध्ययन का महत्व क्या है, इस अध्ययन का महत्व क्या है, तो इस अध्ययन का महत्व क्या है, इस अध्ययन के निष्कर्ष वैश्विक स्तर पर भूजल की कमी, इसके परिणामों को उजागर करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। और इसके जो परिणाम है क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसके उजागर करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह खोज पृथ्वी के घूर्णन गति और बढ़ते समुद्र जल स्तर के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूजल कमी पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करती है, ठीक है। कि आप विचार कीजिए कि जो भूजल का जो कमी हो रहा है, ठीक है, तो उस पर विचार करने पर एक जो है महत्वपूर्ण रूप से यह जो रेखांकित करता है कि इस पर आप विचार कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, आप जब भी खुद से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हिंदी इसका इस तरह से लिखा हुआ कि हो सकता है आप भटकते हैं, इसमें थोड़ा सा कसरत करनी पड़ती दिमागी रूप से, लेकिन मैं सिंपल तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, कई वीडियो में देखा हूँ, कई वीडियो ने 1-2 वीडियो में देखा हूँ, और क्या था कि उसमें पता नहीं वो बिना समझे मतलब समझाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। मतलब इतने मतलब एक जो है ना कि उसमें जो है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर पोलर मोशन क्या होता है उसको नहीं बताया कि पोलर मोशन क्या होता है, ठीक है, पोलर मोशन क्या होता है उसको नहीं बताया गया, इसको छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है, जो कि समझाना चाहिए।
ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जो रिसर्च में जो प्रकाशित हुआ है अध्ययन, उसमें कहा गया कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर भूजल के प्रभाव और वैश्विक समुद्र जल स्तर में जो वृद्धि हो रहा है उसमें जो है इसके जो योगदान है, भूजल निष्कर्षण का जो योगदान है, उस योगदान है जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में जो परिवर्तन आ रहा है, भूजल निष्कर्षण के कारण जो वैश्विक समुद्र स्तर में जो वृद्धि हो रहा है उस पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से भूतकाल में यानी जो पास्ट में जो है ध्रुवों का विस्थापन केवल समुद्र की धाराओं और पृथ्वी के नीचे गहरे गर्म चट्टान के संवहन जैसी प्राकृतिक शक्तियों के कारण होता था। पहले क्या था कि पहले जो है जो बताया गया था कि जो यहाँ पर जो ओशियन करंट देख रहे हैं और जो संवहन धारा के कारण जो गर्म जो लावा होता है, मैग्मा होता है, उसके संवहन के कारण जो वितरण होता है उसमें परिवर्तन के कारण ऐसा होता था। यानी शुरुआत में आइस शील्ड जो था ग्लेशियर में, इसमें परिवर्तन के शुरुआती में सिर्फ इस पर रिसर्च किया हुआ था भूतकाल में, पास्ट में, लेकिन वर्तमान जो है इस पर अभी बात कर रही है। वर्तमान में जो है इस पर बात होनी शुरू हो गई है, इस पर। ठीक है, आगे देखिए अब यहां से आगे देखिए, नए शोध में विस्थापन के लिए प्राथमिक कारक के रूप में भूजल पुनर्वितरण को उत्तरदायी माना गया है। समझ गए इस बात को? अब बाकी अब कुछ नहीं है, बेकार के लिए पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2016 में पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन में जल की भूमिका का पता चला है। यानी पृथ्वी का घूर्णन में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या लिखना चाहिए? 2016 में पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन में जल की भूमिका का पता चला है और अब तक विस्थापन में भूजल के योगदान की खोज नहीं हो सकी है। अब तक ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, अब तक। ठीक है, ये समझ गए इस बात को? अब बाकी चीज तो मैं आपको समझा ही दिया हूं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, यह जो है डाउन टू अर्थ में आया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको मैं बता देता हूं कि यह जो है इम्पोर्टेंट जो जियोफिजिकल फेनोमेना है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं संबंधित हो जाता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूं।